हुकूमत पंजाब का साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस लेने का फैसला। हुकूमत और कालादम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। पंजाब भर से गिरफ्तार 860 अफराद रिहा कर दिए गए। मजीद 1000 अफराद की रिहाई का हुक्म आ गया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जिन अफराद के खिलाफ केसेस नहीं थे उन्हें रिहा कर दिया है। जिन अफराद के खिलाफ मुकदमात हैं उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक से हुकूमत का मुआहिदा खुशाइंद है। उम्मीद है कि ये मुआहिदा जल्द पाए तकमील को पहुँचेगा। कालादम TLP से सियासी मामलात पर गुफ्तगू जल्द शुरू करेंगे। साद रिजवी की रिहाई पर वो खुद गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कालादम तंजीम के मामले पर काबीना अरकान को बात करने से मना कर दिया। काबीना इजलास में बताया कि यह हसास मामला है, स्टीयरिंग कमेटी ही ये मामला देखेगी। मामलात खुशअस्लूबी से हल हो रहे हैं। इमरान खान ने कालादम जमात के मुतालिक मुशावरत के लिए कानूनी टीम का इजलास भी तलब कर लिया। कानूनी टीम इमरान खान को कानूनी निकात से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वज़ीरों को यकसुबा होने की हिदायत की और कहा कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म स्वाति की इलेक्शन कमीशन पेशी के मौके पर उनके हमरा जाएं। कालादम TLP के मुजाहिरीन वज़ीराबाद में मौजूद। मुजाहिरीन का पार्क और उससे मुत्तसिल मैदान में खैमों में क़याम। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों का रूट बहाल कर दिया गया। GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक बहाल। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब के पुल पर GT रोड अब भी बंद। खंदक और खारदार तारें अब तक लगी हुई हैं। वज़ीराबाद, गुजरात और गुजरांवाला में इंटरनेट सर्विस भी बहाल न हो सकी। गुजरांवाला में शहीद पुलिस कांस्टेबल अदनान एहसान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक TLP से ज्यादा पुरतशद्दुद थी। वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने के बजाय इंतशार फैलाती हैं। सियासत में शिरकत महदूद होती है। मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए बोले, हालिया बहरान में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया। अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें, नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर होगा। ये तमाशा ही ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत को कानून बनाना ही नहीं आता। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। सेनेटर असर अबानी ने कहा कि हुकूमत याद रखे, जो चीते पर सवारी करता है वो फिर चीते के पेट में होता है। तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की आज़ादी पर समझौता किया गया है। अब सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब को बरतरफ कर सकता है। इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन नैब के दफ्तर को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार वापस लिया गया है। रज़ा रब्बानी ने सवाल उठाया कि क्या ये 18वीं तरमीम से पहले की पोजीशन बहाल करने के इक़दाम हैं। वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों का इजलास। पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल मंजूर करवाया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपना चौथा मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। सुपर 12 के ग्रुप 2 में ग्रीन शर्ट्स की टॉप पोजीशन। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए एक और कामयाबी दरकार। विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली का इम्कान कम। हतमी फैसला टॉस से पहले होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि किसी भी मौके पर रिलैक्स नहीं हो सकते। हरीफ को जरा सा भी मार्जिन मिला तो मैच ले जा सकते हैं। तसलसल के साथ अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। आप मरीख से टाउन प्लानर्स बुलवा लें, वो भी हमारे शहरों का हाल देखकर भाग जाएंगे। हालत यह है कि अब हम गटर भी नहीं बना सकते, वो भी जापानी कंपनी बना कर देगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। तजावुजात और मास्टर प्लान से मुताल्लिक केस की समाअत में कमिश्नर फैसलाबाद से कहा,
आप अपने शहर का मास्टर प्लान तक नहीं जमा करा सके, आप यहाँ आए ही क्यों हैं? कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा 2 माह कबल तैनाती हुई है, कुछ वक्त दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा सारी जिंदगी आप वक्त ही लेते रहते हैं, एक नक्शा तक तो बना नहीं सके। अब तो गूगल से 1 मिनट में सब कुछ मिल जाता है, ड्रोन तस्वीर से एक एक मकान का पता चल जाता है। कमिश्नर फैसलाबाद से पार्क्स, प्लेग्राउंड की तफसीलात तलब, वागुजार कराए गए सरकारी पार्क्स में शजरकारी का हुक्म। शादी से पहले लड़का कोई और दिखाया, शादी पर दुल्हा बनकर कोई और आया। सरगोधा में बारात का दुल्हा कोई और निकला, दुल्हन वालों ने वापस भिजवा दिया। दुल्हन के वालिदैन का मौकिफ है कि बारात के साथ आने वाला शख्स ज्यादा उम्र का था, उन्होंने कर्जा लेकर बारात को खाना खिलाया और उनके साथ धोखा हो गया। धोखा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई। ये भी कहा कि बारात वापस जाने के बाद हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त मौसूल हो गई है, तफ्तीश जारी है। किसी सरकारी अस्पताल में छाती के कैंसर के इलाज और मेमोग्राफी की सहूलत मौजूद नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने मुल्क में छाती के सरतान के बढ़ते केसेस पर नोटिस ले लिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में छाती के कैंसर के इलाज और टेस्ट की सहूलत फराहम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खवातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज कराने की सकत नहीं रखती। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए खवातीन के पर्दे का इंतजाम भी यकीनी बनाने की हिदायत। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। कराची में शरह 1% और सिंध भर में 2% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% से नीचे, लाहौर में 2% से कम। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 457 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू से मुतासर 8 माह का बच्चा जाम बहक हो गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चे को गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल लाया गया। पंजाब में डेंगू से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के मजीद 494 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से 94 अफराद मुतासर। नेप्रा में बिजली की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक हुकूमती दरख्वास्त की समाअत। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि हुकूमत पहले सब्सिडी माहाना 300 यूनिट इस्तेमाल तक दे रही थी। 200 यूनिट के सारिफीन तक ये रियायत महदूद करने से 300 यूनिट वालों पर बोझ बढ़ेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया गया। दरख्वास्तें अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने दायर की थीं। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली आज दूसरे रोज भी जारी। उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त 9 नवंबर और पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का एक बार फिर नवा नंबर। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरस्रार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया। भारत फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के मुताबिक रवां साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान में 2 सहाफ़ी कत्ल किए गए। इक़्ताम कत्ल, जिस्मानी तशद्दुद और ज़दोकोब के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुलव्विस कई मुजरिमान का आज तक सुराग नहीं मिल सका। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासा करने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। ख़वातीन सहाफ़ियों को ज़्यादा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस अफराद को कानून की गिरफ्त में न लाने पर तशवीश का इजहार।
विफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर एहसन को चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। असफर एहसन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन और मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के नायब सदर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत दी है कि 9 बैंकों पर साइबर हमले, रकम निकलवाने और डेटा चोरी किए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। 9 बैंकों पर साइबर हमलों से मुताल्लिक़ खबरें जाली हैं। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम महफूज है। नेशनल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक पर साइबर हमले की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। और मुमताज शायर और फिल्मी नगमा निगार तनवीर नकवी परिस्तारों के दिलों में जिंदा। तनवीर नकवी ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेमिसाल गाने लिखे, गाने आज भी यादगार।